सावधान। वंदितु सौवसी दे धुवमचल मनोवमंगदिं पते ओचामि समय पाउण मिनमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथाधिराज से यह जीव को बंध कैसे होता है इसकी चर्चा चल रही है बंध अधिकार से। क्योंकि बंध है तो पराधीनता है और पराधीनता है तो दुख है। क्योंकि स्वभाव से वस्तु पराधीन होना नहीं चाहती। यहाँ पे मानते हैं 6 द्रव्य में से पुद्गल और जीव ये दोनों बंधन में आते हैं। पुद्गल की अपेक्षा से क्योंकि स्कंद भी बंध है, बहुत सारे परमाणु से मिलकर जो स्कंद बनता है वो भी बंध है। बट उसमें पुद्गल में सुख नाम का या दुख नाम का कोई पर्याय होती नहीं, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है परमाणु रूप रहे स्कंद रूप रहे परमाणु रूप रहे स्कंद रूप रहे कैसा भी रहे। बट जीव को फर्क पड़ता है क्योंकि जीव के पास में सुख नाम की पर्याय और दुख नाम की पर्याय निरंतर चलती रहती, दोनों में से कोई ना कोई होगी। अब दुख की पर्याय के 2 भाग कर सकते, एक दुख वाली और कम दुख वाली को सुखाभास कह सकते, बट वह है भी दुख का ही। तो ये दुख की पर्याय से जो छूटना चाहता है उसने पराधीनता को छोड़ना चाहिए, और पराधीनता को छोड़ने के लिए बंध को बंधन को कर्म बंधन को छोड़ना चाहिए। यहाँ उपादान अपेक्षा से भाव कर्म बंधा है। सामान्य कर्म बंध लिखते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा ही रहता है द्रव्य कर्म का बंध। हमारे दिमाग में रहता है 8 प्रकृति की 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां। बट ज्ञानी कहते हैं वो तो एक क्षेत्र का है, वो तो संश्लेष संबंध है। पर अपने ही द्रव्य में होने वाला भाव कर्म का बंध, उन भावों में अटका रहना। कौन से भाव में? जो अपने है ही नहीं, मिथ्यात्व के साथ वाले जो भाव है उन भावों में अटका रहना, यही यथार्थ में उपादान का कर्म बंधन है। और ये कर्म बंधन का कारण क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं कह रहे कि उपयोग में राग हो गया इसीलिए ये बंद हो गया 8 कर्म की 148 प्रकृतियां, वो तो बाहर में हुई। बट उपयोग में राग हुआ तो उससे जो भाव बंद हुआ, उस भाव में जीव जो अटका, ये दुख का कारण है, यह संसार का कारण है, यह पराधीनता कारण है। पर द्रव्य कुछ भी कारणभूत नहीं। यहां कर्म बंधन मतलब भाव कर्म बंधन ही लेना। खोलते वक्त ऐसा ही खोला जाएगा, द्रव्य कर्म का बंधन क्यों हुआ? तो इस जीव ने उपयोग में राग किया, मिथ्यात्व के साथ वाला राग। साहब वो द्रव्य कर्म बंध तो बाहर बंधा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर नहीं सकता है, तो इसे क्या प्रॉब्लम? तो ये जो उस भाव में अटका, अटकना, भटकना, रुकना, उन भावों में कौन से? जो अपने नहीं, अपना एकमात्र भाव है। ज्ञायक भाव कहो, शुद्ध भाव कहो, त्रिकाली भाव कहो, अनादि निधन भाव कहो, उस भाव से विपरीत भाव में रुक जाना, थम जाना, अटकना, भटकना, इतना ही संसार, इतना ही मिथ्यात्व। और ऐसा वाला भाव सम्यक दृष्टि को होता नहीं, इसलिए उसकी महिमा की जा रही। निर्जराधिकार में भी महिमा करके आए, और आगे की 5 गाथाओं में वो क्यों बंधता नहीं? कारण एकमात्र है, वो वैसा राग करता नहीं। वैसा राग नहीं क्यों करता है? क्योंकि उसकी श्रद्धा और ज्ञान वो करने में समर्थ नहीं है। क्यों समर्थ नहीं है? क्योंकि ज्ञान अभी उज्जवल हो गया है,
सम्यक हो गया, श्रद्धा अभी उज्जवल हो गई, निर्मल हो गई है, प्रतीति कर रही है अपने स्वभाव, इतना समर्पण कर दिया उसने। अच्छी चर्चा चली 5 गाथाओं में। उसके उपरांत 164 नंबर का कलश अमृत चंद्र आचार्य देव के आत्मख्याति टीका में मिलता है। भाव तो वही है, गुटाई तो वही की जाएगी। ये 4 सारांश किया जाए। पृथ्वी नाम का छंद है, एक बार इसका पाठ करते। न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकं कर्म वा न नैक कर्णाणि वा न चिदद्विदो बन्धकृत यदैक्यमुपयोगभू समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलं भवति बंध एकूर्णाम। 40 की अलग है, बट इसमें थोड़ा मैं माहिर नहीं हूं। देखते हैं इसका श्लोकार्थ क्या है। अब इस अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। बंधकृत कर्म बंध को करने वाला कारण, न कर्म बहुलम जगत, न तो बहु कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है। कर्म योग्य का अर्थ कर्म रूप परिणमित होने की जिसकी योग्यता है, ऐसे विश्रोपचय वाली कार्बन वर्गनाए। पूर्व में चर्चा होके आई है, इसकी विस्तार नहीं करेंगे। जो जिनकी वैसी योग्यता है, बस योग्यता कैसी चलती है, गजब की अवस्था है। देखो, एक तो वो जड़, उनको कोई दिमाग नहीं, ना ज्ञान है उनके पास। बस इस समय में कर्म योग्य होना है, निमित्त रूप में इस समय में जीव का वो भाव रहे, उसी समय वो बस ताक रही है, इसने ऐसा भाव करना और मैंने बंध जाना। गजब अवस्था है, ये भी एक गजब अवस्था है। कभी इसकी चिंतन करे, कल्पना करे। कल्पना तो क्या करनी, कल्पना का अर्थ होता है कि है नहीं और वैसा करना, बट चिंतन करे इस व्यवस्था के ऊपर। और ऐसा एक जीव के साथ नहीं हो रहा है, अनंत अनंत जीवों के साथ हो रहा है, ऑटोमेटिक प्रोसेस। और ऐसा एक वर्गना में नहीं हो रहा है, एक कर्म में, एक पुद्गल में नहीं हो रहा है, परमाणु में या स्कंद में। इससे अनंत अनंत भरे पड़े एक जीव के साथ में कर्म होने योग्य कितने हैं वर्गनाएं। मैंने पूर्व में कहा था, एक आत्मा के प्रदेश के ऊपर अनंता अनंत वर्गनाएं स्थित है जो कर्म होने योग्य, अनंत अनंत एक के साथ। ऐसे आत्मा के कितने प्रदेश, तो 3 लोक प्रमाण है। 3 लोक कितना बड़ा, 343 घन रज्जु वाला। एक रज्जु कितना घन वाला है, एक लंबा और चौड़ा घन रज्जु। एक रज्जु कितना लंबा और चौड़ा, तो कहते जिसमें असंख्य द्वीप समुद्र है। और एक द्वीप कितना, सबसे छोटा वाला जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का। और 1 लाख योजन कितना, तो 1 लाख योजन इंटू 5000 किलोमीटर करी। शाश्वत रचना 5000 किलोमीटर या 6000 किलोमीटर की मानी जाती। और इतने आत्म प्रदेश एक सुई के नोक के ऊपर अनंत जीवों के आ सकते हैं। और एक आत्मा के ऊपर इतने कर्म योग्य वर्गना रही, जिसकी उसकी अपनी स्वतंत्र शरीर है कि निगोदी जीव का। मतलब हमें उत्सव मनाना चाहिए कि अरे हम नित्य निगोद से पार हो गए। क्या मनाना चाहिए, मां उत्सव मनाना चाहिए अपने अंदर में, बाहर के उत्सव की बात नहीं कर रहा हूं। एक 3 लोक में जितने सुई की नोक है, प्रत्येक पर एक सुई के ऊपर जितने जीव है, उतने प्रत्येक सुई के नोक पे ऊपर है नित्य निगोद वाले। उसमें से एक सुई की नोक के ऊपर जितने नित्य निगोद के जीव है या निगोद के जीव है सूक्ष्म वाले, उसके अनंतवें भाग ही नित्य निगोद से निकल पाए, उसमें हम है। हमें महिमा आनी चाहिए, उसकी महामहिमा आनी चाहिए। बाकी के निकल नहीं पा रहे, भाव कलंक की प्रचुरता, उपादान से।
हमने भाव कलंक की प्रचुरता को दूर किया। इतने एक ही प्रकरण कहां से चलता है? कर्म योग्य कितनी है? एक सुई के नोक के ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण, आवास, अंडर, पुलवी आदि आदि, और उसमें एक शरीर में अनंत जीव। कितने? तो अनंत कितने? जितने सिद्ध हुए उसके अनंत हुए, अब उसके अनंत गुना। आगम के वचन है और इसमें श्रद्धा करनी है। नहीं हो रही है तो आगम में हम ऐसा ही है, यही है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार नहीं, श्रद्धा नहीं हो रही। सब कैसे श्रद्धा करें? प्रयोजन बुद्ध की श्रद्धा कर लो, इस पे हो जाएगी श्रद्धा। प्रयोजन बुद्ध ज्यादा माल नहीं, थोड़ा ही माल, 7 तत्व, देवगुरु शास्त्र और आपा पर, बस इतना श्रद्धान कर लो, हो जाएगा। कर्म होने योग्य एक शरीर में निगोद के अनंत जीव, उसमें से एक जीव के ऊपर, आत्मा के प्रदेश के ऊपर अनंता अनंत उतने योग्य। वहां कुछ भी चलेगी नहीं। किसी को कोई ब्राइब दे देंगे, भ्रष्टाचार कर देंगे, पैसा दे देंगे, भैया थोड़ा सेटिंग कर लेता हूं, मैं आज घूमने जा रहा हूं, 5 इंद्रिय के विषय का आज इच्छा हुई है पार्टी करने की, तो थोड़ा बचा लेना, मेरे लिए मत कर्म बंधन होना, मैं जैन हूं, मैं हर रोज देव पूजा गुरुपास्ती करता हूं। उस व्यवस्था में कुछ भी चलता नहीं। और ये कह रहे हैं वो कर्म योग्य वाले कुछ नहीं कर सकते। तेरा राग ही, सारांश तो यही, तेरा राग उत्पन्न हुआ, तेरी गलती, तेरा भूल है। और वो राग भी कैसा? सचिक्कनता वाला, मिथ्यात्व के साथ वाला, सचिक्कनता वो वाली कषाय की। तो न तो बहु कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है कर्म बंधन का कारण, न चलन स्वरूप कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया रूप योग है। इसलिए योग के लिए ज्यादा कोई एफर्ट करने बोलता ही नहीं। जिनवानी को अच्छे से पढ़ेंगे गंभीरता से तो 5 प्रकार के पाप है। श्वेतांबर भाई भी प्रतिक्रमण करते, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अविरति का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण और अशुभ योग का करते हो। शुभ योग को अच्छा मानते हैं तो उसको साइड में रखते हैं क्योंकि शुभ से मोक्ष होगा इसीलिए। बट हम तो शुभ और अशुभ दोनों को एक ही खाते में डालते क्योंकि दोनों से कर्म के आश्रय होते। तो ये 5 प्रकार के प्रतिक्रमण में योग का प्रतिक्रमण लास्ट में आता है, मन वचन काय की योग। ये 13वें गुण स्थान तक योग बना रहे, उसके पहले तक 10वें गुण स्थान तक कषाय बनी रहेगी, क्रोध मान माया लोभ वाली। इसे भी कुछ करना नहीं। प्रमत्त अवस्था 6वें गुण स्थान तक बनी रहेगी, मुनिराज भी कुछ कर नहीं सकते, होता ही उनका प्रमाद भी। भूमिका ही ऐसी, हर अंतर्मुहूर्त में प्रमत्त अवस्था में आते रहते हो, हर अंतर्मुहूर्त। यहां भी ज्यादा कुछ करना नहीं। अवीरति 5वें गुणस्थान 4थे गुण स्थान तक बनी रह सकती है। 5वें में अवीरति नहीं, एकदेश वीरति आ गई। और सबसे बड़ा खतरनाक पहले से 3रे गुण स्थान में मिथ्यात्व, इसलिए मिथ्यात्व के साथ वाला राग कषाय ये मिला। ये बोलते इससे भी कुछ होने वाला नहीं, इसको भी कुछ ज्यादा काम मत कर। योग के ऊपर मैं ऐसा चलूं, मैं ऐसा बैठूं, मेरा कभी कभी हो जाता है ऐसा पोजीशन, मैंने चाहा जब प्रॉपर और हो जाता है अभी हो। तो कहने का मतलब क्या है, योग के ऊपर अभी जल्दबाजी नहीं काम करने, काम करना है मिथ्यात्व के ऊपर सबसे बड़ा, सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर। हाँ जी, हाँ जो भी क्रिया है वो भी तो अपन मन से ही कर रहे हैं ना। हाँ फिर उसको सबसे लास्ट में क्यों लिया? हाँ एक्चुअली क्या है, तो है ही, जैसे हाँ तो है ही, ग्रहित और अग्रहित के जैसे अपन जाने तो ग्रहित तो छोड़ सकते हैं, अग्रहित तो चला, हाँ लेकिन अग्रहित या ग्रहित को करने में मन जैसे संगीत पंचेंद्रिय मुक्त कर सकता है, फिर मन के बिना उसको लास्ट में क्यों रखा? अच्छा प्रश्न है। सी इसमें क्या है, मन वचन काय के योग जो है, तो इसमें मन को पीछे क्यों रखा? काय योग को रखते थे तो मानते हैं, चलो उसका तो एंड तक चलेगा। एक्चुअली मन का अर्थ ही मिथ्यात्व के साथ ऐसा नहीं होता है।
मन की दो चीजें, मन एक्चुअली मन में ज्यादा विस्तार से आगम में चर्चा मुझे नहीं मिली है, क्यूरियसिटी, बट समझना जितनी समझ में आई है। एक तो द्रव्य मन है जो हृदय में 8 कमल की पंखुड़ी के आकार वाला है, ठीक है ना, 8 पंखुड़ी। और द्रव्य मन पुद्गल से बना हुआ है, मनोवर्गना से बना हुआ है। और भाव मन मतलब ज्ञान, ठीक है। भाव मन का अर्थ ज्ञान लेना, मुख्यता से श्रुत ज्ञान लेना, मुख्यता से। मति ज्ञान भी होता है, क्योंकि मति ज्ञान भी 5 इंद्रिय और मन पूर्वक होता ही है, बट श्रुत ज्ञान धर्म की अपेक्षा से मैं कह रहा हूं। अब होता क्या है, मन में विकल्प तो निरंतर चलते हैं, मिथ्या दृष्टि की भी चलते हैं, सम्यक दृष्टि की भी चलते हैं। 12वें गुण स्थान तक मन का सद्भाव है, 13वें गुण स्थान में भाव मन है नहीं, द्रव्य मन उपचार से कहा है, क्योंकि अभी 8 पंखुड़ी, क्योंकि वचन की प्रवृत्ति आदि वो सब होती है, मनोपूर्वक होती। अब पहले से तीसरे गुणस्थान वाले का जो मन का कार्य चलता है वह सब मिथ्यात्व के साथ वाला चलता है। जो भाव मन मतलब ज्ञान का काम चलता है, मिथ्या श्रद्धान के साथ जो भाव मन है वो मिथ्या है, उसी को मिथ्या ज्ञान का। बट चौथे गुणस्थान वाले से 12वें गुणस्थान तक कहो या 10वें तक कहो, 10वां मतलब कषाय के साथ वाला, और 11वां 12वां मतलब कषाय नहीं, तो वो जो मन का काम चलता है वह सम्यक ज्ञान रूप चलता है, वो मिथ्या ज्ञान वाला नहीं। इसीलिए मैंने कल कहा था, पर को जान रहा है तो पर रूप जान रहा है, स्व को जान रहा है तो स्वरूप जान रहा है। उसमें मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का चंचलपना होता है, उसे योग कहते हैं। वो योग जब होता है वह तो 13वें गुणस्थान तक चलेगा। योग के मतलब आत्म प्रदेशों की चंचलपना, पर सम्यक ज्ञानी का जो मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का चंचलपना होता है, वह भले ही प्रकृति प्रदेश बंद कराने वाला है, पर स्थिति अनुभाग बंद जैसी मिथ्यात्व की होती वैसी नहीं होती, क्योंकि अभी मिथ्यात्व आदि 41 प्रकृतियां नहीं रही, तो उसका सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। रही बात जो मन वचन काय की योग कह रहे हैं, इसमें मन वचन और काय ये तीनों पुद्गल है, इनके निमित्त से मतलब इनका कुछ परिणमन हो रहा है इनकी क्रियावती शक्ति से, और साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध से जीव के आत्म प्रदेशों का हलन चलन, उसको यहां पे मुख्यता से लिया गया। वहां पे वो नहीं लिया है मिथ्या ज्ञान वाला या मिथ्यात्व वाला, वो नहीं लिया गया, वो तो अलग से ज्ञान की पर्याय में आ जाएगा, वो योग में नहीं आएगा। या योग प्योर मतलब आत्म प्रकृति प्रदेश बंध की अपेक्षा से वो लिया गया। नहीं, यहां पे क्या है, द्रव्य मन के निमित्त से जो भाव मन की क्रिया होती है वो वाला योग यहां लिया, आत्म प्रदेशों का चंचलपना इतना ही योग में लिया है, और साथ में जो मन मनोवर्गना के निमित्त से और यहां जीव के उपादान में भाव मन का हो रहा है वो तो ज्ञान में आए, वो योग में नहीं आए। आत्म प्रदेशों का कंपायमान इतना ही योग में लेना, और जो जानना आदि क्रिया है, श्रद्धा आदि क्रिया है, वो उस गुण के पर्याय में आएगा। ये निष्क्रियत्व गुण के निमित्त वहां चलता है, योग की क्रिया जो निष्क्रियत्व गुण में चलता है वो यहाँ उसका ही प्रकरण यहाँ लिया। तो हाँ, उसमें भी राग में मिथ्यात्व के साथ वाला राग, राग तो चारित्र गुण की पर्याय, कषाय की पर्याय, बट मिथ्यात्व के साथ वाला ये मेन है। ये हट गया तो यहाँ अनंत अनुबंधी हट गया, तो उतने प्रमाण में यहाँ अविरति हट गई। पर ये बाहर में दिख नहीं रहे, बट ये चौथे गुणस्थान वाला भी मिथ्यात्व हटने के बाद में अन्याय अनिति अभक्ष करते दिखेगा ही नहीं। अगर दिख रहा है अतिचार एक आध बार लग सकता है, अतिचार की बात नहीं कर, बट बार बार कर रहा है, बुद्धिपूर्वक कर रहा है, ऐसा होगा ही नहीं, गुणस्थान टिकेगा नहीं। तो ये ठीक हो गया, ये निकल गया मिथ्यात्व, तो उतने प्रमाण में अविरति की अशुद्धता, पहले से चौथे गुणस्थान की अविरति में भी फर्क पड़ जाता। चारों की अविरति प्रतिज्ञा किसी ने ली नहीं, बट मिथ्यात्व की अविरति और इसमें फर्क पड़ जाए। इतना क्या,
द्रव्यलिंगी मुनि की भी अविरति कही, मिथ्यात्व है तो अविरति भी। कोई कहेगा साहब 28 मलगुन बाहर में जो दिख रहे हैं वो शरीर की क्रिया है, वचन की क्रिया है, क्रिया समिति, भाषा समिति आदि, उसका और आत्मा का कुछ लेना देना नहीं। आत्मा तो दिख ही नहीं रहा है, तो आत्मा की तरफ जाए तो वहां अविरति पड़ी हुई, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ अविरति है ही। तो उनको सकल संयमी कैसे कहा? उपचार वाला, चरणान योग वाला, चरणान योग वाला, ये बात है इसमें, ऐसा ही है। क्यों? मिथ्यात्व एक है तो पांचों पाप है। मिथ्यात्व हटे तो ये घटना चालू हो जाए और फिर गुणस्थान अनुसार छूटता जाएगा, गुणस्थान अनुसार छूटता जाएगा। बाकी उस गुणस्थान तक तो पड़ा हुआ ही। तो जब मिथ्यात्व है तो ये कैसे रहेगा, ये कैसे नहीं रहेगा, ये भी रहेगा। इसीलिए तो उसको संसारी कहा। तो साहब फिर उनको द्रव्यलिंगी मुनिराज को धोख देने कैसे कहा है? वो चरणान योग की अपेक्षा से चलेगा, क्योंकि वो पूरी क्रिया जो होती है वो व्यवहार की क्रिया है। क्योंकि वंद्य वंदक भाव ये सब चरणान योग में, अध्यात्म में और आगम में ये सब का कुछ भी नहीं रहता, इनका कुछ भी नहीं, उस अपेक्षा से वो रहेगा। तो ये क्या कह रहे हैं? चलन स्वरूप कर्म वो भी कारण नहीं, इसलिए योग पे ज्यादा फोकस नहीं करना। रहना चाहिए शक्ति प्रमाण, बट मेन फोकस कहां करना उसकी चर्चा चलेगी। न नैक करणानी, न अनेक प्रकार के करण है। द्रव्य इंद्रिय ले लो, भाव इंद्रिय को थोड़ा अभी गौन कर दो, दिख नहीं रहे, बट द्रव्य इंद्रिय को मुख्यता से अगर खड़ा करते, अनेक प्रकार के करण वो भी कुछ नहीं है। वाण चिद चिद वध, और न चेतन अचेतन का घात है, क्योंकि चेतन अचेतन का निश्चय अपेक्षा से तो घात होता ही नहीं, क्योंकि निश्चय से जो वस्तु है, जो द्रव्य है, जो गुणों का समूह है, उसका कभी घात नहीं होता, वो वैसी की वैसी बनी रहती, अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगी। जो कुछ घात हुआ है वह अगर चेतन का घात हुआ है तो व्यवहार प्राणों का हुआ है। व्यवहार 10 प्राण जो है, अब वो क्या व्यवहार प्राण क्या है? जीव और पुद्गल का मिल के बना हुआ है, तो वो तो उनके कर्म के अनुसार चलते हैं। ये जो 10 प्राण है जीव के, व्यवहार प्राण, जीवत्व ये निश्चय प्राण है। तो ये जो 10 प्राण है, ये 10 प्राण, ये इसका मेन निमित्त क्या है? द्रव्य प्राण का तो मेन निमित्त है कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म आदि, श्वासोश्वास आदि नाम कर्म के भेद है। तो वो जब तक रहेंगे तब तक ये द्रव्य प्राण है। अब ये खत्म हो रहे तो ये खत्म हो जाएंगे, और बाहर में निमित्त में वो व्यक्ति जिससे उसको मारने का भाव आए, क्योंकि आगे की अभी 146 के बाद वाली गाथा इसी पे चलेगा। मैं किसी को मारता हूं, मैं किसी को जिलाता हूं, ये दोनों मिथ्या अध्यवसान, इसी पे बात चलेगी। इसीलिए कोई किसी का घात करता नहीं। थोड़ा अपने को तो डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि अपन बचपन से सुन रहे, बाकी नया व्यक्ति को ये डाइजेस्ट ही नहीं हो, वो तो बौखला जाएगा। साहब मैं इतने सालों से किसी के ऊपर पैर रखना नहीं, इतना नीचे देख के चलता हूं, और आप कह रहे किसी को कोई मार नहीं सकते। भाई बात तो ऐसी, क्योंकि वस्तु अपने चतुष्कय को लांघती नहीं। निश्चय से वस्तु अपने चतुष्कय को लांघती नहीं है। हाँ, परिणामों में किसी को मारने का भाव है, उस परिणाम का फल मिलेगा कर्म बंधन रूप में, अविनिमित्त रूप में, और किसी को बचाने का भाव है, उस अपेक्षा से उसके वो बंधन होंगे। और मिथ्यात्व के साथ बचाने के भाव का भी फल क्या? तो मिथ्यात्व आदि प्रकृतियां तो बंधी रही। मिथ्यात्व अवस्था में मैं इसको बचाऊं, तो मिथ्यात्व है तो सभी चल रहे, सभी चल रहे। मतलब कितना, देखिए, कठिन भी कह सकते और सरल भी कह सकते। कितना कठिन है ये कर्तृत्व, भोक्तृत्व, एकत्व, ममत्व भाव का त्याग करना, और कितना सरल है कर्तृत्व, एकत्व, भोक्तृत्व, ममत्व भाव का त्याग करना। सरल इस अपेक्षा से अपने अधीन है, अपनी पर्याय में होता है, और कठिन इसलिए है अनादिकाल से ऐसा कभी प्रयास नहीं किया। कठिन क्यों लग रहा है?
अरे सब पूरी दुनिया में ऐसा चल रहा है और दिख तो ऐसा ही रहा है, चर्म चक्षु से ऐसा ही दिखता है। साहब मैंने ये वॉल को बनाया, मैंने इसको पेंट किया, साहब ब्रश मेरे हाथ में था, वो पेंट मेरे हाथ में था, मैंने पैसे दिए दुकान में से, मैंने लाया, मैंने यहाँ व्हाइट का पेंट किया और आप कह रहे आपने पेंट नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता? अब वो कह रहे हैं स्थूल रूप से तू सही है, व्यवहार से सही है, उपचार से सही है, क्योंकि तेरे वहां भाव थे, बट तू और नजदीक नजदीक जाता जाएगा, तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव के नजदीक आता जाएगा तो पता चला तेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव ने हाथ में ब्रश पकड़ा ही नहीं, हाथ में नोट भी पकड़ी नहीं, ना हाथ में उस पेंट को पकड़ा, ना उस वॉल को तेरे ब्रश ने स्पर्श किया। बिना स्पर्श किए सब पेंट कैसे बन गया? कलई कलई में आगे आएगा और दीवार दीवार में जो भी कुछ रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है? वस्तु स्वरूप ऐसे प्रारंभिक भूमिका में हो सकती इतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं होगी, पर जैसे जैसे प्रयास करते जाएंगे समझने का, क्योंकि ये सब परीक्षा के, ये सब प्रयोजनभूत में आए कि सही में, क्योंकि बंध 7 तत्वों में बंध तत्व है, बंध तत्व समझने के लिए कह रहे इन 4 से हो नहीं रहा और इससे हो रहा है, तो सही में ऐसा है क्या? नहीं, इसके ऊपर विचार करना पड़े। ऐसा नहीं कि कुंद कुंद देव ने, अमृत चंद्र देव ने हमको कह दिया और हम मान ले, उससे फायदा नहीं होगा। टोडरमल जी साहब ने, वो मैं बहुत बार कहता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता, उसने कहा तीर्थंकर के वाणी आगम में आया हुआ है तो उसको मान ले, ऐसे बिना परीक्षा के, परीक्षा की क्या जरूरत? ओके, परीक्षा नहीं करोगे तो वापस किसी अन्य के वचनों से अन्यथा हो सकता, तुम इसको छोड़ दो, ऐसा होता है। बट परीक्षा पूर्वक करोगे तो डटे रहो। स्वामी जी ने परीक्षा की थी, इसलिए बाहर में कुछ भी आए हम डटेंगे, डटे रहे, क्योंकि हमें रोटियों के लाले पड़ेंगे, सब पढ़ने दो, देख लेंगे क्या होगा जो होगा, क्योंकि आत्मा रोटी खाता ही नहीं। अब रोटी के लाले के चक्कर में हम कितने लाले हुए, अनंत काल बाद ऐसा संयोग मिला है, हमारी भी बुद्धि में ये पकड़ में आया है और रोटी के चक्कर में हम छोड़ देवे, ऐसा कैसे हो? ऐसा नहीं हो। राग के चक्कर में हम कुछ छोड़ देवे, ऐसा नहीं हो। तो वहां वो डटा रहता है, क्यों? क्योंकि उसने परीक्षा की, फिर उसे कोई अन्यथा नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे भाव भाषित हुआ है, हाँ ये ऐसा ही है, अन्यथा नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। इतना श्रद्धान, प्रतीति, विश्वास प्रयोजनभूत चीजों के प्रति होना ही चाहिए, उसके बिना सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। निश्चय सम्यक दर्शन की बात कर रहा हूं, आप तो आगम और उनके वचनों के प्रति, सभी के प्रति ऐसा होना ही चाहिए। इसलिए किसी को बुरा भी लगता हो तो चरणान योग हम जब कहते हैं नहीं नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा बोलना भी नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं, हम नहीं कर पा रहे, हमारी मजबूरी, हमारी गलती, चरणान योग की गलती नहीं। अगर उनको गलत किया तो सर्वज्ञ गलत हो गए, क्यों? कहने वाले कौन? परंपरा से किसके आ रहा? उसको उखाड़ना नहीं, हमें नहीं, जब हो ना पा रहा है, हमारी ताकत नहीं है, करनी योग्य तो ऐसा ही समझना चाहिए, वो बात अलग। इसलिए सदा सुखदास जी की अभी 12वें श्लोक में कुछ चर्चा चल रही थी, वो विपरीत मानता नहीं, सम्यक दृष्टि, निशंकित निकांक्षित में ही कुछ चर्चा चल रही थी उस संदर्भ में। इदमेवम ईदृश्यम, एकदम स्पेसिफिक वर्ड है, समन भद्रा आचार्य देव। तो इतनी दृढ़ श्रद्धान, 7 तत्व की श्रद्धान कैसे होगी? परीक्षा करेंगे। बंध तत्व की श्रद्धान कैसे होगी? क्या मेरे राग से ही बंध होता है? और मेरे राग से ही बंध होता है, वो भी मिथ्यात्व पूर्वक वाला। तो मिथ्यात्व क्या है और राग क्या है और कैसे उत्पन्न होता है? कैसे उत्पन्न होता है? कहां उत्पन्न होता है? मेरे में होता है। और कैसे होता है? तो सामान्यतः से कहते हैं कर्म का बाहर में उदय है और नैमित्तिक रूप में यहां पे तुम्हें मिथ्यात्व और
राग का भाव, अनंतानुबंधी राग उत्पन्न होगे। ये कर्म का उदय क्यों आ रहा है? पीछे पाप करके आए, तो अभी उपाय क्या है? ये उदय चलने दो, तुम ज्ञान को खड़ा करो और निर्णय करो ना, चालू कर दो कि मिथ्या तो क्या है, ये अनंतानुबंधी का राग क्या है, क्यों होता है, ये क्यों मेरे लिए है, ये है, इससे कर्म बंधन कैसे होता है, मैं कौन वस्तु हूं, आदि आदि का सब विचार चालू करेंगे, विशुद्धि होती जाएंगी। ये ढीले पड़ते जाएंगे, ये ढीला पड़ता जाएगा, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, फिर वापस तत्व विचार चलता रहेगा, कर्म ढीला पड़ता जाएगा, ये प्रोसेस चलती जाएगी। उस बीच में काम हो जाए, उस बीच में काम हो जाए, पता भी नहीं चले। तो आप 5 लब्धियां करके और खड़े हो गए वहां साथ। वो तो आउटपुट रिजल्ट है, आउटपुट पे फोकस ही नहीं देना है अपना। बस 2-4 दिन पहले बात हुई, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि, 2 पे फोकस देना। और ये 2 पे फोकस देने को हमारे पास समय नहीं, और बाकी चीजों का समय अपना काम नहीं हो, ये तो पक्का है, नक्की। क्योंकि जितनों ने भी किया भेद ज्ञान पूर्व करो, भेद ज्ञान का अर्थ ये उपादेय में भेद ज्ञान किया, स्वपर में भेद ज्ञान किया, यही आ गए 7 तत्व। कौन से तत्व, कौन सा गुरु उपादेय, कौन सा गुरु है, आदि आदि सब उसी में आ जाए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये कह रहे हैं चेतन अचेतन का घात है, किंतु मतलब वो भी कारण नहीं घात आदि का, किंतु उपयोग भू रागादि भी यद ऐक्यम समुपयाति। उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त होता है, या आत्मा का अर्थ ज्ञान उपयोग की पर्याय। त्रिकाली आत्मा तो किसी के साथ ऐक्य करता ही नहीं, उसका तो कोई सवाल ही नहीं, अज्ञानी का भी करता नहीं, अनटच्ड, एकदम एकांत में। कितना सेफ है वो। कभी विचार करना, कल्पना करना, आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता है, आत्मा को पर्याय ने भी टच नहीं किया। आत्मा मतलब त्रिकाली आत्मा, अपनी पर्याय ने उसी प्रदेश के ऊपर कर नहीं सकती है। एक ही द्रव्य में, एक ही द्रव्य में दोनों के प्रदेश समान, काल भिन्न है। एक का अनादि अनंत काल है, एक का साधी शांत काल है, एक समय का। दोनों के भाव भिन्न, एक का त्रिकाली भाव है, ज्ञायक भाव है, एक का ज्ञान का भाव अलग, श्रद्धा का भाव अलग, चारित्र का भाव अलग। दोनों के द्रव्य समान, द्रव्य एक, क्षेत्र एक, काल और भाव अलग अलग, एक ही वस्तु। तो ये आत्मा तो मजबूरी में कहना पड़ रहा है पूरी वस्तु को पकड़े, बाकी उपयोग राग आदि के साथ ऐक्य को प्राप्त होता है, ज्ञान की पर्याय राग आदि के साथ एक हो जाती है। यही मैं नहीं करूंगा तो कैसे चलेगा, ये मिथ्यात्व। मैं घर का मेन सदस्य हूं, ऐसा नहीं बोलूंगा तो क्या होगा, फिर घर का कोई सुनेगा ही नहीं, डांटे, क्या सुनता है, कौन सुनता है तेरी। हालत गंभीर है। मैं ऐसा कर रहा हूं इसलिए चल रहा है, घर चल रहा है, समाज चल रहा है, गांव चल रहा है, देश चल रहा है, राज्य चल रहा है। वो बैलगाड़ी के नीचे वाला श्वान के जैसी हालत है, डीओजी साहब, बहुत गंभीर हालत। और इस मिथ्यात्व की और कोई भी धर्म में चर्चा नहीं हो। और यहां पे भी वही कह रहा है, राग मतलब कौन सा राग, मिथ्यात्व के साथ वाला राग। ना हमने ऐसे भाव को रखना, इन भावों को जल्द से जल्द छोड़ना, क्योंकि हम अगर इन भावों को रख रहे मतलब हमें प्राप्त मनुष्य पर्याय ठीक लग रहे, और इसमें सस्टेन करना है तो ऐसे भाव रखने चाहिए। जो भी कोई भाव होंगे वो कर्तृत्व वाले भाव, एकत्व वाले भाव राग आदि के साथ में घातक, और ना किसी को सिखाना चाहिए।
ये कह रहे हैं आत्मा राग आदि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त होता है वही एकमात्र सह एव केवलम, केवल मतलब एकमात्र कारण, ये सम्यक एकांत है, मिथ्या एकांत नहीं। ये पद है जिनवाणी के, उसमें बहुत अर्थ भरा पड़ा हुआ है। ये कह रहे यही है कारण और कुछ नहीं, बस इस कारण को दूर करो काम हो जाए। अब यही कारण है या नहीं, और इस कारण को दूर करने का उपाय ढूंढना, यही पुरुषार्थ में आ जाए। तो कह रहे वही एकमात्र, मात्र राग आदि के साथ एकत्व प्राप्त करना, वही राग आदि के साथ एकत्व प्राप्त करना मतलब चारित्र में राग हो रहा है, होने दो, ज्ञान ने बचपना नहीं करना, ज्ञान ने अपना विवेक ठीक रखना। ज्ञान अगर अज्ञान रूप परिणमित होवे और इसके साथ मैत्री करे तो डूबाओ। यह है चैतन्य ज्ञान की पर्याय, और चरित्र की पर्याय जो राग है वो जड़ है। पीछे हम चर्चा करके आए, जड़ के साथ चैतन्य ने एकत्वपना किया। ये कह नहीं रही राग कि तुम मेरे साथ एक पना करो, एक के करो, ये होता जा रहा। इसे कह रहे तू क्यों ऐसा बचपना कर, तू समझता है जिनवाणी क्या कह रही, कुंद कुंद देव क्या कह रहे, समय सार क्या कह रहा है, आदि आदि तू समझता तो सब, फिर ऐसा क्यों कर। ये कौन किसको समझा रहा है? ज्ञानी ज्ञान को समझा रहा है, क्योंकि समझना और समझाना ज्ञान का ही काम है। श्रद्धा समझा नहीं सकती ज्ञान को, चारित्र समझा नहीं सकता है ज्ञान को, ज्ञान ही ज्ञान को समझा सकता है। त्रिकाली भी समझा नहीं सकता है। त्रिकाली समझा सकता था तो अनंत परावर्तन में समझा देता था। पूरा धर्म कहां हो रहा है? पर्याय में हो रहा है। द्रव्य गुण पर एक ही व्यवस्था में बहुत अच्छी कमांड रख, बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, तो उसके अलावा कुछ है ही। क्या क्या कह रहे हैं? त्रिकाली ज्ञान को समझा नहीं सकता है। त्रिकाली समझाने और समझाने का काम ही नहीं करता है। ये जो पांडित्य भी है ये भी ज्ञान का ही राग है कि चलो हम ऐसा करें, कुछ नहीं, ये सब पर्याय का काम। और जिसकी पर्याय के ऊपर दृष्टि टिकी हुई है वो घातक दृष्टि, और जिसकी दृष्टि द्रव्य के ऊपर है, जिसकी दृष्टि त्रिकाली के ऊपर है, त्रिकाली के ऊपर पूरी समर्पित हो गई, उसकी दृष्टि ज्यादा काल तक संसार अवस्था में रुकने वाली नहीं। एकमात्र कारण क्या कह रहे हैं? अपना राग। तो हम जैसे कल परसों भी चर्चा करके आए, ना उदय में आने वाले कर्म कारण है, यहां तो लिखा नहीं, मैं एडिशनल जोड़ रहा हूं, ना जो अभी कर्म योग्य होने योग्य वो कारण है, वर्गना है, ना तुम्हारे योग है, ना करण है इंद्रिय आदि, या और बाहर के करण लेने तो तलवार आदि जो कुछ है शस्त्र ले लो जो तुम्हें लगता है, और ना घात है, या पांचों पापों में हमने कल घटित करके दिखाया, ये कुछ भी कारण नहीं है। एकमात्र कारण है बस उपयोग भू। क्या वर्ड यूज किया अमृत चंद्र देव ने? उपयोग भू, उपयोग का ऐक्य होना राग के साथ, बस इतना है। तो अभी धर्म क्या करना, अभी जितनी आयु बची उतनी आयु में ये ज्ञान राग से कैसे टूटेगा, इसका ऐक्य कैसे टूटेगा राग के साथ, बस ये कर दिया तो होगा। फिर एक आध दिन नहीं भी किया हमने पूजा, एक आध दिन नहीं भी किया दान, एक आध दिन नहीं भी किया उपवास, चल जाए। अर्थ का अनर्थ मत करना, बट समझने का प्रयास करना। नहीं किया तो चल जाए, आलस नहीं करना। पाप से तो ये कभी भी अच्छा है, दानवर चिल तप, पर सबसे अच्छा इतना मात्र कि इस ऐक्य को कैसे तोड़े। वैसे तो टूटे हुई, क्योंकि ज्ञान की पर्याय अज्ञानी की भी
और राग की पर्याय एक हुई नहीं, दोनों में आतत भाव है। प्राग भाव एक ही गुण की दो पर्याय में। चारित्र के 99 पर्याय राग की और 100 नंबर की राग की पर्याय, दोनों में प्राग भाव है, या 100 नंबर में और भविष्य काल के 101 में प्रध्वंसा भाव है। बट एक ही द्रव्य के ज्ञान की पर्याय में और चारित्र की पर्याय में, राग की पर्याय में अतत भाव है। ऐसे है नहीं, ये ज्ञान की भूल है। तत्समय की योग्यता वाली पर्याय की भूल है, और तत्समय की पर्याय की भूल को दूर करने का उपाय अनंतर पूर्वक्षणवर्ती पर्याय में तत्विचार करके निर्णय करना, अच्छे से, गंभीरता से। वो निर्णय हो गया तो तत्समय की वही पर्याय उत्पन्न होगी जहां ज्ञान और राग का एक पना नहीं होगा। बस हो गया काम, हो गया मोक्ष मार्ग चल। कितना सरल मोक्ष मार्ग। अब ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे होता है? तो सब पूरी दुनिया इतना मंदिर बनवा रही है, इंद्र बन रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, बार बार यही करे, यही करे। भैया निश्चय धर्म तो यही, ये वाला धर्म है तो उसको भी धर्म कहा जाएगा। ये वाला धर्म नहीं है, मैं सब 50 पंच कल्याणक देख के आया हूं, खाली का खाली रहे। सब पंच कल्याणक में सम्यक दर्शन होता है, कहा हुआ है, मैं चला गया वहां देखने। तुझे ये तेरे पास पड़ा हुआ है, ये एक ही भाव, ये टूटता नहीं। वहां जाके भी रूम कैसी मिल रही है, एसी है क्या, खाना है क्या, मेरे को कहाँ बिठाएंगे, मैंने कितना दिया, तू वहां ही उलझा रहा। ये टूटा नहीं, तेरा काम नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? थोड़ा जड़ जाएगा, बट वस्तु स्वरूप ऐसे। भागने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, शास्त्र को अच्छे से समझने की आवश्यकता। सब कुछ लिखा हुआ है, दौड़ना किधर भी नहीं। बाहर जो बेचारे स्टेज को हैंडल करते वो सब मेरे नाम पे बोलेंगे, बोमा ये क्या सिखा रहा है लोगों को। सीखना यही, क्योंकि एक बार के लिए काम करना जरूरी है, एक बार के, नहीं तो ये तो बहुत बार किए काम साहब। अभी जो किसी के साथ चर्चा हो रही थी, बोले श्वेतांबर मुनि भी बोलते, हमने मेरु पर्वत इतने ओघे और पात्रे, उनके ओघे पात्रे होते हैं, 14 प्रकार के उपकरण होते हैं, तो इतने बार हमने संयम धारण कर लिया। बड़ी यथार्थ प्रति में बोला देखो ऐसे हाल है, तो इतने बार हमने कर लिया है सब, ये इंद्र आदि बनना है सब बहुत बार कर लिया। अब इस ऐक्य भाव को तोड़ना, बस इतना ही धर्म होना है। ये रात दिन मगज में चलना चाहिए। ये ऐसा है कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं अमृत चंद्र देव। अध्यात्म देखना है तो आत्मख्याति में देखो, समय साल में मत देखो, आत्मख्याति में देखो, ऐसा कह रहे। तो कह रहे हैं उपयोग भू अर्थात आत्मा रागादि के साथ जो ऐक्य को प्राप्त होता है वही मात्र रागादि के साथ एकत्व प्राप्त करना, वही, अन्य नहीं। किल वास्तव में, सही मायने में, सच्चाई में, यथार्थ में नृणाम बंध हेतु भवति, पुरुषों के बंध का कारण है। पुरुष मतलब जो पुरुषार्थ, चारों गति में बंध होते हैं। बढ़िया, पुरुष क्यों लिखा है? नृणाम, या मात्र पुरुष को ही बंध होता है ऐसा नहीं, स्त्री को बंध नहीं होता ऐसा नहीं, या बाकी चार गति वाले पुरुष नहीं है। तो ये पुरुष मतलब उपलक्षण से कहा है, या पुरुष का अर्थ चारों गति के जो पुरुषार्थ करने की योग्यता रखते संघी पंच। वैसे तो एक इंद्रिय आदि को भी बंध होता है, बट मेन जो कर सकता है, तो इन जीवों को बंध का कारण एकमात्र उतना है। भावार्थ यहां निश्चय नय से एकमात्र राग आदि को ही बंध का कारण कहा है। निश्चय नय मतलब यही है। निश्चय नय में उपचार कुछ भी नहीं, और व्यवहार नय में ऐसा है नहीं उपचार से कहा गया। तो निश्चय नय का मतलब एकमात्र कारण है, बाकी उपचार से तो जीनवानी में भी मिलेंगे,
कर्म के उदय की वजह से उसके ऐसे भाव हो गए, कमजोरी हो गई, या अन्य अन्य और बहुत सारे मिलेंगे, बट वह कथन उपचार के होंगे, यथार्थता के नहीं होंगे। आज का समय तो अपना आ गया है। 4 जो आगे की गाथा चलेगी 242 से 246, ये तो लगभग जो 5 गाथा हम देख के आए उसी का रेप्लिका है, सिर्फ उसमें तेल का उसने ये नहीं किया है। वैसे तो ये हो सकती है कि आगे और चर्चा कर सकते हैं।